ट्रैकर नया वर्जन 24.7 में किस बेनिफिशियरी का ई-केवाईसी हो गया है, किस बेनिफिशियरी का फेस वेरिफिकेशन हो गया है, किसका एफआरएस हो गया है, उसको आप कैसे देख सकते हैं अपने पोषण ट्रैकर में। किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पोषण ट्रैकर में जिन गर्भवती धात्री बच्चों का फेस वेरिफिकेशन हो गया है, ई-केवाईसी हो गया है, एफआरएस कंप्लीट हो गया है, तो हमें चेक कैसे करना है किसका हुआ किसका नहीं। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेनिफिशियरी का ऑप्शन है यहाँ पे हम इस टच कर देंगे। ठीक है, ये हमने टच कर दिया। अब हमें मान लीजिए गर्भवती महिला का स्टेटस देखना है कि इसका हुआ कि नहीं हुआ, धात्री माता का देखना है इसका हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों को देखना है यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, सब चीज़ का भी देखना हो यहाँ पे हम जैसे प्रेग्नेंट का देख रहे हैं। ठीक है, किसका ई-केवाईसी हुआ किसका नहीं हुआ, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नाम पे यहाँ पे टच कर देना, जिसका भी देखना बीच में यहाँ पे टच कर देना है। तो मान लीजिए हम पहले वाले का देखते हैं, तो ये देवकली सिंह। तो देवकली सिंह का ना तो ई-केवाईसी है ना तो फेस वेरिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे का चेक करेंगे, रविता रावत का। तो रविता रावत का अगर हम चेक करते हैं तो इनकी ई-केवाईसी हुई है, फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब आपको अगर फेस वेरिफिकेशन करना तो यहीं से आप कर सकते हैं, जो प्रोसीड का ऑप्शन है। ठीक है, आपको डेली ट्रैकिंग से जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अगला आपको हम दिखाते हैं, इसका जैसे ई-केवाईसी बस हुआ, फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब जैसे रीता रावत है, ये हमने टच कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए इनकी ई-केवाईसी भी हो गई है, फेस वेरिफिकेशन भी हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस गर्भवती महिला का फेस वेरिफिकेशन हुआ, किस महिला का नहीं हुआ, किस धात्री महिला का फेस वेरिफिकेशन हुआ, किस महिला का नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में 2 टिक लगे रहते हैं, सही के निशान रहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका फेस वेरिफिकेशन हो गया। और जिसका हुआ है इसमें लिखा भी रहता है, जैसे ई-केवाईसी लिखा है, फेस वेरिफिकेशन हो गया तो लिखा, अगर नहीं हुआ होता तो नहीं लिखा रहता। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसका हो गया है किसका नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरे का हमें चेक करना है, तो जैसे सीतू कोल को हमने चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना तो इनकी ई-केवाईसी लिख के आ रहा है ना तो फेस वेरिफिकेशन आ रहा है, इनका कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे का चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपको ई-केवाईसी करना है यहीं से, तो आप क्या करिए, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पे टच कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, कुछ सेकंड के लिए हम वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ से शायद अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, हम दूसरी वीडियो में बता देंगे, हो सकता है सर्वर का। ठीक है, खुल गया। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड में टच कर लेंगे। ठीक है, प्रोसीड में जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे, जो भी गर्भवती धात्री होंगी। बच्चे हैं तो उनके बच्चों के माता पिता के आधार से आपको करना है। उसके बाद एक कैप्चर यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे ओटीपी आएगा, यहीं से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बैक करके दूसरे का भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं धात्री महिलाएं सबका इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, किसका फेस वेरिफिकेशन हुआ किसका नहीं हुआ। और ये वीडियो जो कार्यकर्ता हैं परेशान रहती, जो नहीं चेक कर पाती स्टेटस किसका ई-केवाईसी हुआ, किसका फेस वेरिफिकेशन हुआ, किसका नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप शेयर जरूर उनको कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।